वो आप संतुष्ट होना सीखिए। जो इतनी भीड़ आई है, अगर मैं इससे संतुष्ट हो गया या आपके जिला अध्यक्ष जी इससे संतुष्ट हो गए, तो ये आने वाले समय पे ये भीड़ दुगना नहीं कर पाएंगे। लोग आ पाए हैं, इससे मैं भी आप संतुष्ट, मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट नहीं हूं, मैं आधा संतुष्ट हूं, आधा नहीं, क्योंकि मुझे उनके नेतृत्व पे, जिलाध्यक्ष जी के नेतृत्व पे, उनकी कार्य कुशलता पे इतना यकीन है, इतना भरोसा है कि आने वाले समय पर ये इस भीड़ को कम से कम 4 गुना जो है बदलाव है, और आप लोग इनका सहयोग है। संतुष्ट होना बंद कर दीजिए, संतुष्ट आप तभी होइएगा जब भाई चंद्रशेखर आजाद कुर्सी भी आप प्रधानमंत्री, आप लोग मीटिंगें करिए, छोटी करिए, बड़ी करिए, आपके अंदर एक भूख हमेशा बनी रहनी चाहिए, इसको आगे बढ़ाएं। आज अगर 10 हो, 10 को 25 कर देते हैं, 25 हो गए यार, 25 में कुछ काम नहीं चल रहा, 35 कैसे करें, 35 से 65 कैसे करें, 65 से 95 कैसे करें, 100, 150, 500, 1000, जब आप लखपति में आ जाएंगे तब आप उस दिन अपने आप को एक नेता के रूप में संतुष्ट कर लीजिएगा। तो संतुष्ट और असंतुष्ट और आत्मचिंतन, 2-3 चीज आप लोग जाइएगा, अपने अंदर झांक कर देखिएगा कि आपने जो कार्य किया है उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं है, आप उसका चिंतन करिएगा। ये जो भीड़ आई है इससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं। बाकी आपको अन्य जिलों से मतलब अच्छाई या गुने आकलन करना है कि वहाँ पे जो कम है तो यहाँ पे ज्यादा है, ये सब कुछ नहीं, आपको निरंतर आगे बढ़ते जाना है। हो सकता है यहाँ की 6 विधानसभा आजाद समाज पार्टी का एक दिन, और वही चीज जो है हो सकता हो हम लोग को शासन और सत्ता में राज करने के लिए सहायक हो जाए। तो अपने आप को आप लोग कम मत आइए, जिस लेवल पे हैं, एक कार्यकर्ता के रूप में, एक पदाधिकारी के रूप में, एक सदस्य के रूप में, जो आपसे जितना सहयोग हो पाए उस सहयोग करा करिए। और समय समय अभी यहाँ पर कार्यालय नहीं खुला ना? नहीं सर, वो हमारा नया वाला मकान था, उसी को टेम्परेरी कार्यालय बनाया, वहाँ पे नहीं रहता है। मैं तो कार्यालय के लिए कोशिश करिए कि आप लोग एक बीच में कार्यालय के लिए जगह तो है, पर किराया बहुत महंगा, 8,000 10,000 किराया है। अगर आज ये 8,000 10,000 नहीं दे पाएंगे, कल को लाखों रुपये यात्रा करके अपनी बात कैसे पहुंचाएंगे? सब जागरूक किया जा रहा है, क्रांतिकारी लोग निकल रहे हैं धीरे धीरे, जो लोग अपनी मेहनत के एक दिन की कमाई देने के लिए तैयार हो रहे हैं। हाँ, तो लोग अपना एक दिन की अगर कमाई इस मिशन के लिए, मूवमेंट के लिए, आगे बढ़ने के लिए करते हैं, कार्यालय आप कोशिश करके, अगर कोशिश करिए, अपने कुछ लोग हैं उनसे बात करके बैठिए, उनसे राय मशवरा लीजिए कि हम जिले में जो कार्यालय जगह भी खोलना चाहते हैं जहाँ पे शहर की आबादी हो, जिससे भीड़ भाड़ दिखे, मीटिंगें भी यही चीज हमारी जो है कहीं पे जिले में होती, मीटिंग होती, तो इस चीज का प्रभाव लोगों में पड़ता है। 1 किलोमीटर की दूरी पे मेन मुख्यालय, कहीं अगर मेन चीज चौराहे पर होता है, ऐसा होता है जहाँ पे लोग आते हैं, सैकड़ों लोग देखते हैं कि पोस्टर बैनर हमेशा आपका लगा रहता है, उससे क्या होता है कि आपके 10-15 आदमी अपने आप आके जुड़ते हैं। कार्यालय जगह थी वहाँ पे मिल जाता, कचहरी के आसपास, लेकिन परमानेंट कार्यालय के साथ मिल जाता, लेकिन 144 के अंतर्गत, इसलिए मेरी सीओ साहब से बात हुई थी। तो नहीं, कार्यालय अगर आप ले लेंगे, हाँ, तो फिर तो अपने कार्यालय के अंदर आप अपनी मीटिंग कर सकते हैं, 150 लोग 150 लोग उसमें कर सकते हैं। तो कार्यालय आप लोग से निवेदन है कि अपना घर आप जो है बढ़िया करें। विधानसभा में 10,000 ऐसे कार्यकर्ता तैयार करने होंगे जो आपके उस विधायक को तो जिता पाए या तो आप स्वयं जीत पाए। तो 10,000 कार्यकर्ता को आपको बनाने के लिए उतनी ही आपको जबरदस्त मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी, और एक साम्राज्य को कायम करने के लिए आपको अपने अंदर एक राजा वाला गुण भी पैदा करना पड़ेगा। आप जिस भी क्षेत्र में विधानसभा अध्यक्ष तब भी आप वहां के एक राजा हैं। आप अगर एक जिला अध्यक्ष है तो आप भी आप अपने जिले के राजा हैं। जब आप अपने आप एक राजा की भांति, राजा का एक अच्छाइयां भी होती हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं। तो हम लोग क्योंकि बहुजन महापुरुषों के रास्ते पर चलने वाले लोग हैं, तो हम लोग उन अच्छाइयों को कॉपी करें, हम उस
मौर्य सम्राट के अच्छाइयों को जो है शामिल करेंगे। हम उस मित्र संघ के जो है कुरीतियों को या बुराइयों को जो शामिल नहीं करेंगे। तो हमें एक राजा की भांति सोचना होगा कि हमारा साम्राज्य कैसे बढ़े, कैसे लोग और आए। जब जितनी विशाल सेना उतना ही बड़ा राजा का कद। अब चाहे ऊपर से आप ले लीजिए बड़े वचन से आजाद की अगर आज पूरे देश में इस पूरी दुनिया में अगर नाम है तो उनके संगठन के मजबूती की वजह से, लेकिन ये मजबूती अभी सपोर्ट में, अभी ये सपोर्ट, इसको हमें वोट में बदलना है। और वोट में बदलने के लिए हमें सपोर्ट के साथ साथ में लोगों को वैचारिक रूप से जोड़ना होगा, उनको एक राजनीतिक भविष्य दिखाना होगा कि आपको लोग वोट क्यों दें। अगर आप अरविंद राजवंशी जी को अगर आप चुन रहे हैं या ये जिला अध्यक्ष तो इनके नेतृत्व में लोग काम क्यों करें? ये तभी करेंगे जब ये उस नेतृत्व के लायक होंगे, जब ये मेहनत करेंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, उनके संघर्ष में साथ देंगे, उनके लिए खड़े रहेंगे, उनका मान सम्मान रखेंगे और जो भी विचारधारा है बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को लोगों को समझाएंगे, उनको जोड़ेंगे, तभी तो इनसे लोग जुड़ेंगे। और जैसे जैसे ताकतवर होते जाएंगे कुछ लोग राजनीतिक रूप से लोग आएंगे जो इस राजनीति में खाली विधायक और सांसद बनने के लिए ही वो आते हैं, सोचते हैं। उनकी भी हमें जरूरत है, कुछ भाला वालों की जरूरत है, कुछ तीर वालों की जरूरत है, कुछ बंदूक वाले, कुछ हाथे चलाने वाले। आपके पास पूरी सेना एक होनी चाहिए। एक आप एक राजा की भांति अपने आपके अंदर झांक रहे और अपने कार्य की आप समीक्षा स्वयं करते रहे। आप ये अगर आए इस राजनीति में तो क्यों आए, आपका उद्देश्य क्या, आप अपना उद्देश्य सेट करें। उद्देश्य अगर आपका दिशाहीन होगा या आप लक्ष्य विहीन होंगे तो आप बहुत दिन चल नहीं पाएंगे। आप मुझे पता होगा कि हमें 10 किलोमीटर जाना है तब जाके आप 1 लीटर तेल चलाएंगे ना। जो आपको यही नहीं पता हमें कितने किलोमीटर जाना है, कहाँ पे रुकना है, कैसी गाड़ी क्या एवरेज है, तो आप कैसे जा पाएंगे? कहीं आपको पैसे कमी पड़ी, कहीं तेल कमी पड़ी, कहीं गाड़ी खराब रहेगी, कहीं रास्ता खराब रहेगा। आपके पास एक प्लान नहीं रहेगा, ना अपना चलने के लिए और ना दूसरे को चलाने के लिए। तो मैं अक्सर लोगों से पूछता हूँ कि आप इस पार्टी में या भाई के साथ क्यों दे रहे हैं? तो लोग कहते हैं कि समाज को बदलने के लिए, समाज के लिए। तो सर्वप्रथम माननीय काशीराम साहब का कॉल है, माननीय काशीराम साहब की बात में याद आती है। वो कहते थे जो भी व्यक्ति समाज का भला करना चाहता है पहले अपना स्वयं का भला करना, कि वो क्या बनना चाहता है, वो बनना क्या चाहता है। अगर आप एक राज करने की भांति या आपकी जो मंशा होगी कि आगे चलकर हमें राज करना है, हमें डीएम एसपी को अपने अंडर में लेना है, तो आप उससे ज्यादा मेहनत करेंगे। एक अगर डीएम 16 घंटे की पढ़ाई करके आज डीएम बना होगा तो आपको कम से कम 18 घंटे मेहनत करना पड़ेगा उस डीएम के ऊपर आने के लिए, उस पर आपको शासन करने के लिए। तो आप पहले आप अपने आप को बदलें, पहले आप अपने आप को खुद निर्माण करें। आप हमें ना बनाएं, पहले आप अपने आप को बना लें। एक प्रखर नेता के रूप में, एक समर्पित कार्यकर्ता के रूप में, एक राजनीतिक कुशलता के रूप में। और ये सब चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। बस ये है कि किस व्यक्ति की कितनी महत्वाकांक्षाएं हैं आगे के लिए, कितनी उसकी जो है अभिलाषाएं हैं और वो कितनी जल्दी सीखता है। अब पता चला आज का युग है फोन पे और पेटीएम का। अब आप उसको सीखते सीखते आगे 10 साल लगा देंगे तो आगे कुछ और आ जाए, खाली आप टच करें पैसा आपका ट्रांसफर होगा। तो ये वक्त के साथ भी आपको उसी वक्त में आपको चलना पड़ेगा, उसी हिसाब से आपको उसी धारा में बहना पड़ेगा। आपको अन्य जो विपक्षी दल है, भले आप ताकतवर है, उसकी आपको अच्छाइयां भी सीखनी पड़ेंगी। एक राजा का काम क्या होता है कि वो सेना की क्षमता को भांप के उसी हिसाब से मेहनत करे। उसके पास अगर कुछ कमी है तो उसको रणनीतिक या कूटनीतिक रूप से उस पर हावी हो जाए, चाहे उसको मानसिक रूप से हरा ले, चाहे राजनीतिक रूप से। अगर हमको सेना को हराना है तो कहीं ना कहीं हो सकता है। पहले जमाने में क्या होता था कि अगर कोई सेना किसी के सामने विशाल होती है सेना, अगर हमारे पास क्षमता नहीं होती तो जो चतुर राजा होता था कुछ ना कुछ ऐसा अफवाह उड़ा देता था या उनकी सेना में भगदड़ करा देता था कि अपने आप उसकी जीत हो जाती है। मानसिक रूप से भी हमें जीत अपनी बना कर रखनी है, लोगों को एक आशा में बांध कर रखना है।
और अगर आप जिस भी लेवल पर आप नेतृत्व कर रहे हैं, उस नेतृत्व में भी, नेतृत्व का मतलब होता है एक नेता, नेता का मतलब है नेतृत्व। तो आप जहां भी हैं, आपके अंदर वो क्षमता होनी चाहिए कि आप अपने कम से कम जिस भी लेवल पर, आप अगर एक बूथ के लेवल पर हैं, तो आपके अंडर में कम से कम आप 10-15 लोगों का नेतृत्व कर सकते हैं। अगर नहीं आप कर पा रहे हो, आपके साथ 2 लोग चल रहे हैं, 1 लोग चल रहे हैं, तो आप उसको सुधार कीजिए, पूछिए क्या क्या कमी हमारे में दिक्कत क्या है, कहाँ कहीं पर हम ज्यादा बोल जाते हैं, कहीं पर ज्यादा लिख जाते हैं या ज्यादा बैठ जाते हैं। बहुत सी कमियां होती हैं हम लोग आपस में हम लोग, और ये दिक्कत तब आती है जब हम लोग चिंतन नहीं करते। पद लिया है लेकिन पद की प्रतिष्ठा के बारे में, पद की गरिमा के बारे में यही नहीं पता कि इस पद से हम आगे चल के कितना बढ़ सकते हैं। तो पद की महत्व समझिए, संगठन की महत्व आप समझिए, और चलते हुए और जो एक संघर्ष का एक दौर है, इसमें कभी अपने आप को आप हारा हुआ मत समझिए, क्योंकि हमारे जिंदाबाद।